पाकिस्तान का वजीर आजम ये कह रहा है कि जो अफगानिस्तान में हमने वॉर की वो डॉलरों के लिए थी। ये तो अब देखिए वहां पे उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग लड़ी वो डॉलरों के लिए लड़ी और पाकिस्तान ने अफगान वॉर में भी गया तो डॉलर्स के लिए गया। पाकिस्तान ने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन तरक्की पाकिस्तान की सारी दुबई और लंदन में है, पाकिस्तान में नहीं। इमरान खान साहब आज जो है वो फॉरेन ऑफिस गए पाकिस्तान के, वहां पे जो 17th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ है ओआईसी का, उसकी मुबारकबाद और कामयाबी और जश्न मनाने गए। किस चीज का जश्न मनाने गए? पहली बात तो ये है, कोई जरूरी नहीं है कि एक सेशन करवाया, ठीक है, सारी दुनिया करवाती है, हमने भी करवा ली है। जाके अब वहां पे बंदा तारीफें करता रहे, लोग कहेंगे कि जी देखो कितनी इन्होंने चाचड़े ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब इस तरह जाके इस तरह सेलिब्रेट करना भी कोई, मुझे इसमें कोई इतनी समझ नहीं आती। बस ठीक है, लोग कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, होती हैं, हो जाना चाहिए था, लेकिन जो जहां पे वहां पे जाकर उन्होंने बात कर दी उससे तो उल्टा नुकसान कर दिया उन्होंने। ये तो अब देखिए वहां पे उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग लड़ी वो डॉलरों के लिए लड़ी और पाकिस्तान ने अफगान वॉर में भी गया तो डॉलर्स के लिए गया। मुझे ये बताएं कि वो जो पाकिस्तान की जाने गई, वो जो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान का नुकसान हुआ, वो जो हमारे सोल्जर्स लड़ते रहे, अवाम ने, पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट ने जाने दी, वो डॉलर्स के लिए दी थी। वो डॉलर तो लेते होंगे अमीर लोग, या डॉलर तो लेते होंगे इशराफिया, या डॉलर तो लेते होंगे जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स लोग हैं, पब्लिक तो नहीं थी। हम जैसे लोग तो यही समझ रहे हैं कि शुरू से ये जो जंग की जा रही है प्रिंसिपली पाकिस्तान मोटिवेटेड है कि हमें दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की जो जंग इंटरनेशनल कम्युनिटी लड़ रही है, हमें उसके साथ खड़े होना है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं वहां पे जी कि देखें मैं बिल्कुल चीजों से मुतमिन हूं और मुझे पता है कि जो 1980s में जब हमने अफगानिस्तान की जिहाद में हिस्सा लिया था तो उस वक्त भी यही था और वो पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया। वो अलहदा बात है, मैं एग्री करता हूं उनसे कि पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया अफगान वॉर में भी जाने का और सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का, क्योंकि हमें भी नॉर्मल इंडिया की तरह नॉन अलाइंड रहना चाहिए था, हमें भी एक पॉलिसी रखनी चाहिए थी। हमने मुजाहिदीन बनाए, मदरसे बनाए, लोगों को मोबिलाइज किया, इस्लामाइज किया, अपना मुआशरा तोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामाइज किया। कि आज मुझे ये बताएं पाकिस्तानी वजीर आजम ये जो कह रहा है हम डॉलरों के लिए मरते रहे, तो इसका क्या मतलब है? जो करते रहे हम डॉलर्स के लिए करते रहे? क्या हमारे फौजी जवानों ने जो जाने दी है डॉलरों के लिए दी है? वो जो बॉर्डर पे फौजी खड़ा है या पुलिस वाला जो चौकी पे मारा जाता है, शहीद होता था, या एक आम सिविलियन जो है वो किसी बम धमाके में शहीद हो गया, तो वो क्या डॉलरों के लिए लड़ रहा है? इमरान खान साहब इस तरह तो ना करें, ये तो ज्यादती है आवाम को कह देना। जब भी इमरान खान बोलता है पता नहीं क्यों ये बोलते हैं इस तरह। खान साहब आप इस तरह की जब बातें करते हैं तो इससे नुकसान होता है मुल्क का। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की आज तक कोई अप्रोच ही नहीं है। आज तक वो अभी वो इमरान खान साहब कह रहे हैं लुक एट द स्टेटमेंट्स ऑफ द यूरोपियंस, वो हमारे साथ खड़े हैं। किधर खड़े हैं? को बताएं तो सही ना, कौन सी बात पे यूरोपियंस हमारे साथ खड़े? अगले दिन हमारे कुरैशी साहब गए जिन्होंने कहा था डू मोर ऑन ह्यूमन राइट्स, ऑन ब्लास्फेमी लॉ, ठीक है जी, ऑन मीडिया फ्रीडम, डू मोर, ठीक है। और उन्होंने कहा हम नहीं तालिबान को मानते, जाओ पाँच जाओ। इमरान खान साहब ने फॉरेन ऑफिस में खड़े होकर कहा है कि हम अफगान वॉर और अमेरिका की वॉर में गए हैं डॉलर के लिए। तारड़ साहब एक तबका पाकिस्तान में ये कहता है कि ठीक है ये इसमें पाकिस्तान को अमेरिका ने एड दी, कितना 33 अरब 40 अरब 50 अरब दे दिया होगा, कितना आया होगा, लेकिन हमारा जो 100-150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 80,000 की जाने हुई, तो बजाय ये अल्फाज कहने के, इससे इंसल्ट होती है उन लोगों की जिन्होंने मुल्क के लिए जाने दी, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है। सो प्रिंसिपली हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बंदूक पकड़ी थी और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया था। तो ये जो बात करते हैं डॉलर के लिए ली, ये इनके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो इनकी होगी कि इमरान खान देखो कहता है अमेरिका की जंग को कहता है कि जी ये डॉलरों के लिए जंग थी, लेकिन इसका मुल्क के इमेज को नुकसान नहीं पहुंचता। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये खान साहब ने जो बात की है, वॉशिंगटन डीसी भी यही समझता है कि यू आर फॉर हायर। वो भी ये समझता है कि आपने जो कुछ किया है, अमेरिका भी यही समझता था कि हमने उसके पैसे दिए, रिटर्न दिया। आप अच्छा, मैं अब दूसरी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ से जो डॉलर जाके आप कह रहे हैं इतना नुकसान पाकिस्तान ने किया है, वो जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है वो रुपयों में हुआ है। डॉलर आप चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जल्दी आप अमेरिका और लंदन ले जाते हैं। अब मैं जिस तरह उसकी मिसाल लेता हूँ कि हम यहाँ से जो रेमिटेंस देते हैं पाकिस्तान, जो हम यहाँ लंदन से यहाँ से जो पैसा भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान थोड़ी रुकता है। वो तो इनके बच्चों की ट्यूशन फीसें और प्रॉपर्टियों पे लग जाता है, वो फौरन रिबाउंड होकर वापस आ जाता है। जो यहां से डॉलर जाता है, जो आपने अमेरिका से लिया, वो पाकिस्तान नहीं पहुंचता, वो रास्ते से वापस आ जाता है। अमेरिका की और ब्रिटानिया की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है, सिटी बैंक से पैसा निकलता है, घंटे बाद सिटी बैंक में वापस आ जाता है।
आपका अट्रैक्शन, आप यकीन कर लें, आपके जो इस वक्त रूलिंग एलीट है उसकी अट्रैक्शन सिर्फ ये है यहां से डॉलर लेना, पाउंड, क्योंकि वो आसानी से वापस आ जाते हैं। वहां पे जो आपका आप रुपयों में नुकसान जो है वो तो पाकिस्तान का नुकसान है ना, रूलिंग एलीट का थोड़ी नुकसान हुआ, वो तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। तो जितना मर्जी होता रहे। आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने, वो मैं अगले दिन बात कर रहा था, ग्वादर पे जो धरना दे के बैठे हैं, सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट ने इस वक्त कह दिया कि वो इंडिया करा रहा है ग्वादर में, जो जिस चीज को जान छुड़ानी हो कह दो सीआईए ने करा दिया या इंडिया ने करा दिया। अच्छा, उनके मुतालबात देखें कि उन्होंने चाइनीज ट्रेलर्स जो हैं उनको फिशिंग का जो लाइसेंस दे दिए, वो को पाकिस्तानी फैसला कर सकता है अपने लोगों के उनके पेट के ऊपर टांग मारना? पाकिस्तानी मछेरे बेचारे लकड़ी की कश्तियों में जाते हैं जिनका रोजगार ये है, और आपने वर्सेस चाइनीज ट्रेलर जो बड़े बड़े शिपिंग कंपनी है उनको लाइसेंस दे दिया कि आगे पाकिस्तान के यहां से मछलियां उठा के तो चाइना ले जाए ऊपर, वहां बेचो जाए। ये कोई पाकिस्तानी फैसला कर सकता है? लेकिन किया किसी ने। इसी तरह चीमा साहब आपके हर फैसले के पीछे यही नजर आता है, हर फैसले के पीछे कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई रंगबाजी। तो ये चीजें जिस तरह आपने, मैं बात कर रहा था कि आपका ये जो नैरेटिव इन्होंने, खान साहब ने कहा है, ये जाहिर किसी ने इनको बताया है, इन्होंने सुना होगा, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यही इमेज है पाकिस्तान का। ये कहना तो ज्यादती है। 80,000 लोग, मैं समझता हूं, मेरे लिए तो ये भी एक सवालिया निशान था। 80,000 लोग हम कहते हैं शहीद हुए, ठीक है, मारने वाला भी कलमा गो है, मरने वाले भी कलमा गो थे। आप किस तरह डिफरेंस करते हैं जी शहीद कौन है? मेरे लिए तो ये भी एक कंफ्यूजन था। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, खान साहब ने कई दफा क्लेम किया कि वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हैं और दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज देयर माइंडसेट, और उन्होंने माइंडसेट बता दिया वहां जाकर खड़े होके कि दिस इज व्हाट द पीपल थिंक और दिस इज व्हाट ही बिलीव्स इन, कि पैसे लिए। और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते थे, और वेस्टर्न यहाँ पे सारा वॉशिंगटन डीसी यही समझता है कि यू वर मर्सनरीज फॉर हायर, आपको हायर करके जहां मर्जी जो मर्जी कर लिया जाए। देखे ना। और दूसरा, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में क्या लिखा है कि मैं अपने पाकिस्तानियों को बेचता रहा हूं गुटानमो बे के लिए। आपने रिटर्न प्रूफ भी दे दिया उसका लिख के द मनी वाज एक्सचेंज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट। आप सबसे बड़ी बात ये बताएं ना, आपकी पिछली गवर्नमेंटों के बारे में स्टेटमेंटें हैं कि हम रिजेक्ट करते रहेंगे, आप ड्रोन अटैक करते रहें, हम कंडेम करते रहेंगे, आप करते रहें, आप अटैक करते रहें। आपकी मर्जी से ड्रोन अटैक होते रहे ना पाकिस्तान पे, आपकी मर्जी के बगैर तो नहीं हुए। आपने एयर बेसिस दी, अपनी मर्जी से दी, शमसी एयर बेस, यहां से सारा लॉजिस्टिक आपके पाकिस्तान से होके जाता था, आपने बड़े पैसे उसमें से बनाए आपने, इसमें कोई शक नहीं। या तो नहीं डिनाई करें ना इन चीजों। खान साहब ने, मैं समझता हूं, सच कह दिया, हो सकता है मुंह तो थोड़ा